हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर यदि सेशन अच्छा लगे, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे 22 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट बॉल को चमकाने के लिए थूक लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ICC ने यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यह बॉल को ग्रिप बनाने के लिए या बॉल को अच्छे से पकड़ने के लिए जो क्रिकेटर बॉल में हाथ के द्वारा थूक लगाते हैं उस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। यह इसीलिए लगाया है क्योंकि इसके कारण कोरोना फैलने के चांस बढ़ सकते हैं या कोरोना फैल सकता है। इसी कारण यह इस पर प्रतिबंध लगा दिया किसने? ICC ने। और अभी कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने भी यह अपने यहाँ पर बैन कर दिया था। क्या? बॉल पर थूक लगाना या चमकाना थूक के द्वारा, इस पर बैन लगा दिया था ऑस्ट्रेलिया ने और अभी लगा दिया ICC ने। अब बात कर लेते हैं ICC की। तो ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना की गई थी सन 1909। कब की थी? सन 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके सदस्य देश हैं 115 और इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। कहाँ पर है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन है शशांक मनोहर, जो भारतीय है। कौन है? भारतीय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ICC ने अभी क्रिकेट बॉल पर थूक लगाने पर प्रतिबंध लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा बैंक वीडियो के द्वारा KYC प्राप्त करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक इसका राइट आंसर है। अब कोटक महिंद्रा बैंक में KYC जमा करने के लिए हमें अब बैंक नहीं जाना होगा, वीडियो के द्वारा हम KYC दे सकते हैं। KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। क्या है? नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म है। KYC जमा करने के लिए हमें बैंक में जाना होता है सभी बैंकों में, लेकिन भारत का यह पहला बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें हम वीडियो के द्वारा यह KYC जमा कर सकते हैं। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरे देश में डिजिटलीकरण को या डिजिटल की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, इसीलिए यह कदम उठाया कोटक महिंद्रा बैंक ने। अब बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। इसका पूरा नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक। इसकी स्थापना की गई थी सन 2003 में। कब? 2003 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके CEO है उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक इसके CEO है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिंदी में कहते हैं। और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बॉब वॉटसन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो बॉब वॉटसन एक खिलाड़ी थे। कौन थे? खिलाड़ी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। यह बेसबॉल के प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे। किसके? बेसबॉल के। यही थे अमेरिका के प्रतिष्ठित खिलाड़ी, बेसबॉल के खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 9। और बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है और वेनेजुएला कंट्री का भी राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। और भारत का हॉकी राष्ट्रीय खेल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉब वॉटसन एक खिलाड़ी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। लद्दाख अभी हाल ही में कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ है। लद्दाख इसका राइट आंसर है। अभी 3 मई से लद्दाख में एक भी कोरोना के केस नहीं आए हैं और इसे अब केंद्र शासित प्रदेश यानी कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है। अब जान लेते हैं लद्दाख और जम्मू के बारे में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों पहले एक ही थे। 5 अगस्त 2019 को इन दोनों को धारा 370 हटाकर इन्हें भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। तो अब यह 2 हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू की राजधानी श्रीनगर और जम्मू, और लद्दाख की राजधानी है लेह। और लद्दाख में उपराज्यपाल है RK माथुर। कौन है? RK माथुर।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। और पहला वह कौन सा राज्य है जो कोरोना मुक्त घोषित हुआ? तो पहला राज्य है गोवा। कौन सा? गोवा। गोवा में 7 केस आए थे और 7 का इलाज हो गया और 7 केस ठीक हो गए। तो वह कुछ दिन पहले अभी गोवा कोरोना मुक्त राज्य घोषित हुआ था और अभी यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख कोरोना मुक्त घोषित हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में गोविंद राजुलू चिंटाला को किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। नाबार्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है गोविंद राजुलू चिंटाला को। किसे? गोविंद राजुलू चिंटाला को। बात कर लेते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। यह नाबार्ड का फुल फॉर्म है। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। कब? 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। यह बैंक किसानों को लोन प्रोवाइड कराती हैं और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष है हर्ष कुमार भनवाला। कौन है? हर्ष कुमार भनवाला इसके अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है, नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने RTI हेल्पलाइन नंबर जारी किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य सरकार ने अभी हाल ही में RTI हेल्पलाइन नंबर जारी किया। अभी लॉकडाउन के दौरान RTI में काफ़ी लोगों को परेशानी जा रही थी, इसीलिए पंजाब सरकार ने यह RTI हेल्पलाइन नंबर जारी किया। यह हेल्पलाइन नंबर क्या है? यह नंबर है 172826644100। यह हेल्पलाइन नंबर है। तो इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा हम RTI कर सकते हैं, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना जानने का अधिकार। यह 2005 में जारी किया था कि सूचना जानने का अधिकार सभी आम नागरिक को है। तो इसीलिए यह अभी RTI हेल्पलाइन नंबर जारी किया है पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब सरकार ने। और इसकी स्थापना कब की गई थी RTI की? इसकी स्थापना की गई थी 2005 अधिनियम के तहत। तो अब देख लेते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के CM है अमरिंदर सिंह, जो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ के राज्यपाल है VP सिंह बदनौर। कौन है? VP सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय भी चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ 3 राज्यों की राजधानी है। खुद चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लोकसभा सीट है यहाँ पर 13 और राज्यसभा सीट है यहाँ पर 7। कितनी है राज्यसभा सीट? 7 हैं। और इस राज्य में विधानसभा सीट है 117, यानी 117 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1966 में। कब? 1966 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है पंजाबी। क्या है यहाँ की? पंजाबी यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना नया मानचित्र जारी करते हुए काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा बताया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। किसने? नेपाल ने यह बताया है कि काला पानी क्षेत्र नेपाल का क्षेत्र है। किसका? नेपाल का क्षेत्र। इस पर नेपाल ने एक नया मानचित्र जारी किया है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य और नेपाल के बीच का क्षेत्र है, काला पानी क्षेत्र। कहाँ है? उत्तराखंड और नेपाल के बीच। तो यह उसने घोषित किया है नया मानचित्र जारी करते हुए कि यह अब नेपाल का क्षेत्र है। अब बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ पर मुद्रा चलती है नेपाली रुपया। नेपाल के प्रधानमंत्री है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, या इसे शॉर्ट में कहते हैं इन्हें KP शर्मा ओली। और यहाँ की राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। और नेपाल को अभी भारत ने 3000 टेस्ट किट, कोरोना टेस्ट किट दी है। और इसके पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन और पैरासीटामॉल जैसी दवाई भी प्रोवाइड की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल ने काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा बताया है। दावा बताते हुए एक नया मानचित्र जारी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के कितने शहरों ने कचरा मुक्त सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। भारत के 5 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है कचरा मुक्त सर्वेक्षण में। तो अब देख लेते हैं 5 शहर कौन से राज्य के हैं। तो पहला है इंदौर जो मध्य प्रदेश राज्य से है। कौन सा? इंदौर। दूसरा है अमीदापुर जो छत्तीसगढ़ राज्य से है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से है अमीदापुर। और तीसरा है कर्नाटक राज्य से मैसूर। कौन सा? मैसूर है कर्नाटक राज्य से। चौथे नंबर का राज्य है गुजरात के 2 शहर है, पहला है राजकोट और दूसरा है सूरत। यहाँ से 2 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। 5 स्टार रेटिंग का मतलब हुआ कि सबसे स्वच्छ शहर कौन से हैं। तो यह भारत में 5 शहर हैं, इंदौर, सूरत, राजकोट, अमीदापुर और मैसूर। और इनमें भी सबसे स्वच्छ अभी कंटिन्यू 3 वर्ष से सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। कौन सा? इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। इन शहरों में आप कभी जाकर देखो या जाने का मौका मिले तो देखना कि यहाँ पर स्वच्छता कैसे रखी जाती है और कितनी स्वच्छता है। यहाँ पर हर जगह आपको दीवारों पर पेंटिंग मिलेगी स्वच्छता से संबंधित, स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 5 शहरों को, 4 राज्यों के 5 शहरों को यह रेटिंग मिली है 5 स्टार रेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसर ने अभी बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है। यह स्कूल के बच्चों के लिए एक अभियान शुरू किया है। किसने? एसर ने। एसर यह एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है। कौन सी लैपटॉप बनाने वाली कंपनी? इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। कब? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और यह ताइवान की कंपनी है। कहाँ की? ताइवान की है और इसका हेडक्वार्टर है ताइपे सिटी में। कौन सी? ताइपे सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, एसर। एसर ने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मई। 21 मई को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। अब यह चाय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह चाय दिवस चाय के उत्पादक किसानों और उनमें खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति सुधारने और उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए या अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 21 मई को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मई। और इसकी घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2019 में कि 21 मई से यह चाय दिवस मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र की। यूनाइटेड नेशन, इसका फुल फॉर्म है यूएन का, यूनाइटेड नेशन। और इसका और एक नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल देश के। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 21 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिलीप उम्मेन। दिलीप उम्मेन जी को अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है टीवी नरेंद्रन का। किसका? टीवी नरेंद्रन जी का इन्होंने स्थान लिया और इनकी नियुक्ति की गई है अगले 2 वर्ष के लिए। कब तक के लिए? 2 वर्ष के लिए। यही है दिलीप उम्मेन जी जो निप्पन स्टील के सीईओ थे। कौन थे? सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मित्तल निप्पन स्टील इंडिया के सीईओ थे जो अभी हाल ही में बन गए हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। दिलीप उम्मेन जी को अभी टीवी नरेंद्रन के स्थान पर इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सन 1956 में। कब? 1956 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिलीप उम्मेन जी। आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँच सके। और यदि सेशन से कुछ जानकारी मिलती है या सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।